नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कैप्टन अमेरिका इनफाइनाइट एनुअल 1 के बारे में, जिसमें आपको देखने को मिलेगी कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो की केमिस्ट्री। और अगर सोचिए, अगर एक टाइम स्टोन किसी आम इंसान को पावर दे दे तो क्या होगा। तो इसमें यही दिखाया गया है, टाइम स्टोन अर्थ पे गिरता है और वो एक इंसान को पावर देता है। और वो कौन सी पावर देता है वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सर्दी के मौसम में, जब एक इंसान एक स्टोर में चोरी करने जाता है, जिस चोरी में वो दो हस्बैंड वाइफ को मार देता है, जो कि 30 साल से उस स्टोर को ओन करते हैं। वो भागने की कोशिश करता है, बट वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। बट कुछ समय बाद उसके प्रिजन सेल पे छोटे ग्रीन मेट्रोइड के टुकड़े टकराते हैं, जिसकी वजह से कि वो उस हेक्टर को चेंज कर देते हैं, जिससे उसको टेलीपोर्ट होने की पावर मिल जाती है। वो टेलीपोर्ट होने की पावर को टाइम स्टोन से मिलती है, जिसकी मदद से वो वहां जेल से भाग जाता है। और इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि वुल्वरीन, लोकी एंड प्रतिष्ठा इन्वॉल्व थे। और अब एंट्री होती है ब्लैक विडो की। 3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर वो टेलीपोर्ट हुआ था एक फायर बिल्डिंग में, जहां पे उसने कुछ पुराने दोस्तों को बचाया था। पर वहां पे ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं मिला कि वो आग उसकी वजह से लगी हो। और तभी ब्लैक विडो उस क्राइम सीन पर वापस पहुंचती है और वहां पे उसको एक कैमरा मिलता है, जिसमें कि वो हेक्टर को देखती है, जिसके पास की टाइम स्टोन की पावर होती है। अब एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की। ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका के पास पहुंचती है और कैप्टन अमेरिका उससे पूछते हैं कि उस टाइम स्टोन का कलर क्या था। ब्लैक विडो बोलती है ग्रीन। और जब लास्ट टाइम वो इकट्ठे हुए थे तो वो सब धरती पर ही थे। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, क्या वो लड़का गलत समय पर गलत जगह पे था या फिर कोई वो बुरा इंसान है। लेट्स गो टेक्सास। अब टेक्सास चलते हैं और हम उसे ढूंढते हैं। अगर प्रतिष्ठा से कोई खतरा होता तो लोग उसे पहले ही मार देता, क्योंकि उसके पास चांस था। ब्लैक विडो बोलती है, हाँ मुझे पता है कि तुम हर किसी में अच्छाई देखने की कोशिश करते हो। वो वहाँ पे वापस पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे उसने कुछ भी नहीं चुराया था। और कैप्टन अमेरिका बोलता है कि क्या उसने सच में कुछ नहीं चुराया है। और वो बाहर देखता है तो एक झोंपड़े में लाइट दिख रही होती है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हम उसके पास ही हैं। और उस झोंपड़े में हेक्टर बैठ के खुद से बातें कर रहा होता है कि मुझे ये पावर क्यों मिली, मुझे इस टाइम की पावर क्यों मिली, क्या मैं पीछे जाके वो सब कुछ चेंज कर सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। जेल एक नरक थी, बट अब भी मैं बंद हूँ अपने दिमाग के अंदर। ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ये पावर क्यों मिली, क्या इसका मुझसे कोई मतलब है। तभी कैप्टन अमेरिका वहां पे आते हैं और बोलते हैं, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। बट हेक्टर बोलता है कि चले जाओ, मेरे पास तुमसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तुम चले जाओ, मुझे जाने दो। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि सॉरी सन, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे में क्या चेंज आए हैं, मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, किसी और को तुम नुकसान ना पहुंचा सको। हेक्टर बोलता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, बट जेल में नहीं, मैं वापस जाके समय में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ जो भी गलत हुआ है। तो तभी ब्लैक विडो पीछे से आके हमला कर देती है अपनी इलेक्ट्रिक गन से, और हेक्टर उसको टैकल करते हुए उस गन को कैप्टन अमेरिका की तरफ घुमा देता है और खुद वहां से भाग जाता है। ब्लैक विडो बोलती है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं इन्फिनिटी स्टोन को से ज्यादा नफरत करती हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा नफरत इन्फिनिटी लोगों से करती हूँ। तभी ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका बाइक पे उसका पीछा कर रहे होते हैं और तभी हेक्टर खुद से बातें कर रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि उन्होंने 2 ही भेजे, नहीं तो इस वक्त मैं हल्क और थोर से भाग रहा होता। और तभी रास्ते में वो एक लेडी से मिलता है जो कि अपने बच्चे को घुमा रही होती है, और वो उस बच्चे को ट्रॉली समेत हवा में फेंक देता है, जिसको कि कैप्टन अमेरिका बचा लेते हैं। और जिससे कि ब्लैक विडो गुस्सा आ जाती है और वो बहुत ही तेजी से हेक्टर का पीछा करती है। और जैसे ही वो उसके सामने पहुंचती है, वो रोड से उसकी बाइक को रोक देती है, जिससे कि हेक्टर नीचे गिर जाता है। और तभी वो उस पे गन से शूट कर देती है। हेक्टर तभी बोलता है कि रुको, मुझे तो अब पता चला कि ये मुझे मारना चाहती है, अब टाइम आ चुका है इसे दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो उन गोलियों को उसकी तरफ ही घुमा देता है। और तभी कैप्टन अमेरिका आके ब्लैक विडो को बचा लेते हैं। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि क्या तुम भी उतना ही गुस्सा हो जितना मैं हूँ। तो ब्लैक विडो बोलती है, नहीं, तुम्हें टेक्सास छोड़ देना चाहिए और मुझे इन सब से निपटने दो। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें उसे मारने दूं। ब्लैक विडो बोलती है, बस एक बार। तभी हेक्टर दूसरी शहर में पहुंच के अपनी बाइक को छोड़ के एक क्लोथ स्टोर में पहुंच जाता है। वो वहां पे कपड़े चेंज करता है। जैसे ही वो कपड़े चेंज कर रहा होता है, वहां पे कैप्टन अमेरिका पहुंच के उसको अपनी शील्ड से मारता है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी कैप्टन अमेरिका बोलता है कि मैं जानता था कि वो उसे कपड़ों की जरूरत है, क्योंकि वो इन कपड़ों को डिस्पेयर नहीं कर सकता। ब्लैक विडो उसकी कलाई पे हथकड़ियां
बांध देती है और हेक्टर एकदम से उठता है और पंच कर देता है ब्लैक विडो को। और जैसे ही कैप्टन अमेरिका उसको पंच करने लगता है वो वहां से एकदम से गायब हो जाता है और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी ले जाता है। बट हेक्टर बोलता है कि मैं भाग सकता था बट बस बहुत हुआ। कैप्टन अमेरिका उसको बोलता है कि तुमने कोशिश की बट गलती तुम्हारी ही थी। हेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं वो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, उन सबको बचा सकता हूँ समय में वापस जाकर। कैप्टन अमेरिका बोलता है नहीं, तुम मुझे शील्ड दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। और तभी हेक्टर उसको अपनी कहानी सुनाता है कि जब वो स्टोर में पहुंचता है तो वो नशे में था और वो गुस्से में था। उसके पास एक चोरी की हुई गन थी। जैसे ही वो स्टोर में पहुंचा तो उस ओनर ने स्टोर अलार्म जलाने की कोशिश की जिसकी वजह से कि गोली चल पड़ी और वो मारे गए। तभी कैप्टन अमेरिका उसको पंच करते हुए बोलता है कि गन को ब्लेम देना बंद करो। हेक्टर बोलता है कि मैं तुम दोनों को भी मार सकता था किसी भी समय बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं वो सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, इन्फिनिटी स्टोन से उन सभी लोगों को बचाना चाहता हूँ जो सब कुछ मुझसे हुआ। पर मैं ऐसा कर सकता था अगर मेरे पास थोड़ी और ज्यादा पावर होती। पर तुम लोग इसे आसानी से ठीक करना नहीं चाहते हो, तुम चीजों को अच्छे से मैनेज नहीं करना चाहते हो, तुम सिर्फ एक बुरा इंसान चाहते हो। अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं इतने प्यार से पेश नहीं आऊंगा। और तभी वो शील्ड को ऑयल टैंक में मार के भाग जाता है। ब्लैक विडो वहां पे आती है, बोलती है कि तुमने क्या डिसाइड किया। कैप्टन अमेरिका बोलता है कि मैंने उसको एक अच्छा ऑफर दिया था उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने का बट उसने कुछ और ही रास्ता चुना। ब्लैक विडो बोलती है कि क्या तुम उसकी सर्च जारी रखना चाहते हो। कैप्टन अमेरिका बोलता है क्या तुम इसका सच में आंसर जानना चाहते हो। वो अब दूसरे सोल वॉर लोग को ज्वाइन करने जाएगा। ब्लैक विडो बोलती है अगर तुम लकी हुए तो वो सब एक दूसरे को मार लेंगे। और कैप्टन अमेरिका बोलता है मैं लक में विश्वास नहीं करता, अगर वो पांचों भी कुछ हुए ओवर टाइम की तरह तो हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो दोस्तों हमारी कॉमिक होती है खत्म यहीं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।